सभी बच्चों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद और आज मैथ की एक्सरसाइज 5.3 होगी और मैं इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन दूंगा और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो हमने पहली एक्सरसाइज में एक फार्मूला पढ़ा था nth टर्म फाइंड करने का, जो सभी बच्चों ने पढ़ लिया था और एक बार मैं इसे रिवाइज़ कर रहा हूं। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। nth टर्म का मतलब है कोई भी टर्म, कोई भी पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। अब हम इसमें पढ़ेंगे nth टर्म का सम। कोई भी एपी है तो उस एपी के किसी भी टर्म तक हम सम फाइंड कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। तो एक फार्मूला है जो आप लिख लो, प्रूफ तो नहीं करा रहा, कम से कम मैं आपको बता तो दूंगा ही फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस एन फार्मूला होता है एस एन, सम ऑफ nth टर्म। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। एस एन का मतलब है सम ऑफ nth टर्म, किसी भी एपी के किसी भी टर्म तक का सम इस फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। इससे मिलता जुलता एक फार्मूला और है बच्चों, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। अगर आपको a और d ना दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, l का मतलब यहाँ लास्ट टर्म से है, जो an है वही l हो जाता है। तो लास्ट टर्म अगर आपको दिया है तो आप एस एन ईजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास ये तीनों फार्मूले यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में, तो आप ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। तो बच्चों ये बताओ, अगर आपसे कहूँ मैं कि 1 से 100 संख्याओं का जोड़ क्या होगा? क्या बोला मैंने? 1 से 100 तक की गिनती का जोड़ क्या होगा? तो देखो, कोई एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये 100 तक, ठीक है ना? तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि 1 से 100 तक की काउंटिंग की जाए और उस काउंटिंग को जोड़ा जाए तो कितना जोड़ आएगा। तो बच्चों देखो, ये आपको पता है गिनती भी, जो काउंटिंग है वो भी एक एपी है। 1 2 3 एक एक के अंतर से आगे बढ़ रही है, तो गिनती भी तो एक एपी है, सारी टेबल भी एपी हैं। तो देखो इसको हम जोड़ेंगे। तो पहला टर्म क्या है? ए का मतलब 1 है यहाँ पे, और डी भी 1 हो जाएगा, क्योंकि डी फाइंड करने के लिए अगले में से पहले वाला माइनस कर देते हैं, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो और लास्ट टर्म क्या है? ये 100 है, ए एन इक्वल टू 100। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, एस 100 इक्वल टू एस एन। एन का मतलब कितने पद हैं 1 से 100 तक? 100। तो यहाँ एन कितना हो गया? 100। पदों की संख्या 100 ही तो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक, 100 पद हो गए, 100 टर्म हो गए। तो देखो एस 100 इक्वल टू एन कितना है? तो 100 ही है। 100 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 और एल लास्ट टर्म होता है, वो 100 है। तो इसको काट दो, ये 50 हो जाएगा। 50 प्लस इंटू 101। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5050। ठीक है, तो ये 1 से 100 तक की गिनती का जोड़ है 5050। आप कोई भी काउंटिंग का, किसी भी एपी का सम इससे बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि दी गई एपी का योग ज्ञात करो। एपी है 2 7 12 और 10 टर्म तक। सिर्फ हमें
10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है, यानी जोड़ फाइंड करना है। तो बच्चों करते हैं। तो यहाँ a इक्वल टू हो जाएगा 2 और d बराबर बताओ कितना होगा, 7 में से 2 गया तो 5 और n की वैल्यू है 10। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, तो वो 10 है। तो फॉर्मूला लगा दो जो अभी हमने करा था, एस एन यानी सम ऑफ nth टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, n का मतलब 10 है, वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करना आपको आता ही है। 2 इंटू 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d की वैल्यू 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45, ठीक है ना। तो इसको यहाँ देखो 45 और 4 5 इंटू 49, तो ये 245 इनका जोड़ हो गया और यही आंसर हो गया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट देखो, -37 -33 -29, तो 12 टर्म तक हमें फाइंड करना है। इसमें a इक्वल टू -37 पहला टर्म तो हो जाएगा और d कैसे होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, -33 में से माइनस कर दो -37, तो ये -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो ये 4 आ जाएगा d का मान। 37 में से 33 गए तो 4 बचे, तो d की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला और इसमें n की वैल्यू कितनी है, n बराबर है 12 दिया ही हुआ है, तो ज़रूरत भी नहीं है कोई ख़ास लिखने की। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह 12 लिखना है क्योंकि 12 टर्म तक ही तो बोला है। तो 12/2 2 इंटू -37 प्लस n की वैल्यू फिर 12 और d की वैल्यू 4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे काफ़ी केयरफुली। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 सत्ते 14 के 4 और 2 तिया 6 और 1 7, -74 हो गया और प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 4 जा 44। अब ये 6 इसको इसमें से माइनस कर दो क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो 14 में से 4 गया 0 और तो बचेगा -30 और 6 × 18 -180। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो -180 और ये टोटल हो गया। अब बच्चों ये जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद कर लेना। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो अपॉन वाला है, तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें a इक्वल टू 1/15 और d फाइंड करने के लिए इसको इसमें से माइनस करो, 1/12 माइनस 1/15, इसका LCM आ जाएगा 60, 12 5 जा 60, तो ये 5 हो गया और 15 चौके 60, ये 4 हो गया, 5 में से 4 गया, इधर ही लिख दे रहा हूँ 1/60। तो ये d आ गया इसका 1/60। तो d 1/60 है और n की वैल्यू तो 11 दी हुई है यहाँ पे n, तो n 11 हो जाएगा। तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला, तो ये
एन कितना है 11, 11/2, 2 इंटू 1/15, क्योंकि ए की वैल्यू 15 है, यहाँ से देख सकते हो, प्लस एन की वैल्यू है 11 -1 और डी की वैल्यू 1/60। तो ये आगे सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करना है। जब भी अपॉन में डिजिट होती हैं तो उनको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। तो 2 1 जा 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 और 10 इंटू 1/60, ये दिख रहा है कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 छिक्के 60, तो 11/2, तो ये 2/15 प्लस 1/6। इसका एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, 1/2, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30 और 15 दूनी 30। इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड आता है ऊपर वाले मल्टीप्लाई, यही रूल होता है इसको सॉल्व करने का। तो 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4 और प्लस 6 5 जा 35, बन जा 5। तो 15/2, 5 और 4 9, 9/30। तो ये जो कट रहा है वो काट दो। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं कटेगा, कट भी जाएगा, खैर यहाँ से ये कट रहा है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये काट दो। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 9/4। तो बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने दूर कर दी है। 11/2 यहाँ आएगा, 11/2 यहाँ 15 लिख दिया था गलती से, तो ये 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9/30, 9/30 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 धाम 30, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। ठीक है ना, 5 और 4 9 हो गए और 30 नीचे आ गया, यहाँ 15 लिखा था पहले तो ये गलती थी। तो ये हो गया क्वेश्चन और ये आंसर है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन एन ए पी गिवन है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, आपको a = दिया है 5 और d = दिया है 3 और an दिया है 50। फाइंड nn एंड sn। तो बच्चों ये चीज़ दी हुई है, आपको इसकी हेल्प से n और sn निकालना है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो आपको an दिया है, an का फॉर्मूला खोल दीजिए, जो दिया होता है उसी का फॉर्मूला हम खोल देते हैं। तो an का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला ये होता है, तो an की जगह आप लिखेंगे 50, a की जगह 5 + n - 1 और d की वैल्यू 3। तो आपको यहाँ से इजीली n निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 = 5 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, 3n - 3। ठीक है ना, तो 5 में से 3 गए 2, 2 को इधर ले आओ, 50 - 2 = 3n, 50 में से 2 गया 48 = 3n। तो यहाँ से n निकाल लो, 48/3, ये 16 टाइम कट जाएगा, तो n = 16 और ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो एक पार्ट पूरा हो गया। दूसरा है sn, सम ऑफ nth टर्म। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो S16, क्योंकि n की वैल्यू 16 निकली है
तो 16 टर्म का ही सम हमें फाइंड करना है। 16/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी यहाँ 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, प्लस 16 माइनस 1 और ये डी की वैल्यू 3 दी हुई है। इसको सॉल्व कर लो तो ये कट के 8 आ जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया 15 और 15 को 3 से करो मल्टीप्लाई तो 15 थी 45, 45 और 10 55, 55 को कर दो 8 से मल्टीप्लाई तो 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 और 4 44, तो इसका 440 सम हो गया। तो 2 फार्मूलों का यूज़ हुआ था और दोनों फार्मूलों से आप समझ गए होंगे ये, ठीक है ना। तो बच्चों ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट है इसका, A = 7 और A13 = 35। हमें 2 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो गिवन में हम क्या क्या कर सकते हैं, A13 = 35 दिया हुआ है तो आप इसको लिख लो। आपको दिया हुआ है ये सॉल्यूशन मैं यहाँ से कर रहा हूँ। A13 = 35 तो A13 = A13 को क्या लिख सकते हैं, A+12D। मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी टर्म है तो उससे एक कम होता है। जैसे A5 लिखना है तो A+4D हो जाएगा, A9 लिखना है तो A+8D हो जाएगा, A100 लिख का करना है तो A+99D हो जाएगा। इसी तरह से A13 = A+12D और A+12D की जो वैल्यू है वो दी है 35, ठीक है ना। ये नंबर 1 दे दो। यहाँ पर A की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर दो, 7 + 12D = 35, तो 12D = 35, 35 माइनस 7 तो ये बचेगा 28, तो 12D = 28, तो D = 28/12, तो ये आपका आ गया। काट दो अगर कटता है तो ये किससे कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, तो D की वैल्यू आ गई 7/3, 4 से कट गया तो D की वैल्यू आ गई। तो अब आपको S13 निकालना है। S13 आपको S13 में तो N13 दिया ही है, तो S N का फॉर्मूला लिख दो पहले, N/2 2A + N-1 इंटू D, तो N की वैल्यू 13 है, N की वैल्यू S13 कहाँ लिखा है, S13 है ना ये, तो SN होता है तो N की जगह 13 है, तो यहाँ जहाँ N होगा वहाँ 13 हम पुट कर देंगे। 2 इंटू A की वैल्यू 7 दी हुई है ये, प्लस N की वैल्यू 13 माइनस 1 और D की वैल्यू 7/3, तो ये कट नहीं सकता है तो 13/2 ऐसे ही लिख दो, 7 2 जा 14 + 13 में से 1 गया 12, 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12 हो गया, 13/2 14 + 7 चौके 28, ठीक है। तो 13/2 ये 2 है, 8 और 4 12 के 2 2 और 1 3 और 1 4, तो 2 से काट दो, ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 हो गया। 21 और 13 का कर दो मल्टीप्लाई, 21 इंटू 13, 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 और 1 27, तो यहाँ से आ गया आंसर
246 सॉरी 273 आंसर आ गया और यही इसका सम होगा। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, A3 15 दिया हुआ है और S10 125 है। फाइंड D एंड A10। तो हमें ये निकालना है। तो आपको पता है कि A3 15 है, तो पहले की तरह कर देंगे A + 2D = 15 ऐसे। ये नंबर 1 हो गया क्योंकि उसमें 2 इक्वेशन बनेंगे ऐसा लग रहा है। और S10 की वैल्यू आपको दी हुई है 125 S10 की। तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn = n/2 2a + n-1 × d S10। तो S10 की वैल्यू दी हुई है ना, तो n की जगह 10 लिखना है। 10/2 2a + n की जगह 10 10-1 और ये d की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो ये कट के आ गया 5। तो 5 2a + 10 में से 11 9 तो 9d और S10 की जो वैल्यू है मैं इधर लिखता हूँ 125। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 2a + 9d = ये अपॉन में भेज दो 125/5। तो 5 दूनी 10 5 पंजे 25। तो 2a + 9d = 25, ये नंबर 2 हो गया। तो अभी आप जो है ना, मेरे ख्याल से तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर लो। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो a पास पास लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और 2a + 9d = 25। ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं a इक्वल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर दो पूरे में 2 से। मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, तो इसमें 2 से कर दो तो 2a + 2 2 जा 4, इसमें 2 से कर दो ऐसे। तो 2a + 2 2 जा 4d = 15 2 जा 30। और ये तो ऐसे ही लिखना है 2a + 9d = 25। माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 4 9 में से 5 4 गए 5d माइनस का बचेगा और 30 में से 25 गए तो 5। तो d की वैल्यू आ गई 5/-5 = -1। तो हमने d की वैल्यू फाइंड कर ली ये। ठीक है, d की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मैं आपको यहीं बताता हूँ इसको। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट में रखो या सेकंड में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी मर्जी है वो। a +
2d इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू 15, 2 बन जा 2, -2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये a की वैल्यू 17 आ जाएगी। ठीक, अब a की वैल्यू 17 मैं इधर कर देता हूँ इसको। तो अब a10 निकालना है हमें, तो a10 इक्वल टू होता है a प्लस 9d। आपके पास a और d दोनों हैं, तो a की वैल्यू 17 प्लस 9 और d की वैल्यू -1 है, तो 17, 9 बन जा 9 प्लस माइनस माइनस, तो 8 बचेंगे। तो आपको a10 की वैल्यू आ गई 8, तो आप लिख दो a10 इक्वल टू 8 और d की वैल्यू -1। ये आपके दोनों आंसर हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम। स्टूडेंट पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। d इक्वल टू 5 दिया हुआ है और S9 इक्वल टू 75 है। तो हम S9 का फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। तो Sn का फॉर्मूला लिखो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 है, तो यहाँ पर S9 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9-1 और d की वैल्यू 5 दी हुई है। तो ये तो आसान सवाल सा है। तो 9/2 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 और 8 पंजे 40। चाहो तो आप ऐसा करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, फिर 2 से 2 कट जाएगा। एक तो तरीका ये है, वरना कोई बात नहीं है। आप या फिर आप ऐसा करोगे, S9 की वैल्यू भी तो 75 दी हुई है, ये तो हमने रखी ही नहीं, तो यहाँ इसको पुट कर दो। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ कर दो, 75 इंटू 2, 75 इंटू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके अंदर चाहे तो 1 नीचे लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 75 दूनी 150, 150 इक्वल टू, और 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 9 दूनी 18a और प्लस 9 चौक 36, 360, 9 चौक 36 और वो 0, तो यानी 40 का 9 में मल्टीप्लाई हो गया। अब 150 माइनस 360 घटा दो ये, तो 360 में से 150 गए तो ये 0, 360 में से तो 1, ये 210, तो ये -210 इक्वल टू 18a। तो a की वैल्यू निकल आएगी -210 अपॉन 18, 2 9 जा 18 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यहाँ 0 आएगा, ध्यान रखना बीच में, क्योंकि 2 में जा रहा है ना एक साथ, या डिवाइड करके देख लेना आप। तो यहाँ a इक्वल टू हो गया -105 अपॉन 9, और काट तो इसको भी, तो ये काटोगे तो -3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और ये 3 तिया 9, तो ये a की वैल्यू आ गई, या यहाँ लिख दो a इक्वल टू -35 अपॉन 3। तो इस तरह हो गया। अब आप a9 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो। a9 होता है a9 इक्वल टू
ए प्लस 8d। तो ए की वैल्यू आपको निकल आई है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की जो वैल्यू है वो है 5। तो ये -30, थोड़ा कर ले रहा हूँ मैं, 5/3 और प्लस 8 5 जा 40। आप एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 से 3 डिवाइड, 1 टाइम किया 1 का 35 में तो -35 और प्लस 4 तिया 12 120। तो ये और थोड़ा सॉल्व कर लो, 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 3 गए 85, तो -85/3 A9 की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं, माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, तो ये कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट ये हो गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये अगला पार्ट है, ये सिक्स्थ पार्ट है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें आपको दिया है A=8, D=8, A=2, D=8 और SN=90। फाइंड N एंड AN। ठीक है ना। तो इसको करते हैं SN तो आपको SN का दिया है तो SN का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN = N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है। तो यहाँ पर SN की वैल्यू 90 दी हुई है, 90 = N/2 और आपको दिया है A की वैल्यू 2 प्लस N-1 और D की जो वैल्यू है वो है 8। तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई भी कर दो पहले की तरह से, 90 दूनी 180 = N 2 2 जा 4 प्लस 8N - 8। तो 8 में से 4 में से 8 गए, 180 = N, 4 में से 8 गए तो -4 प्लस 8N ये हो जाएगा। अब एक 180 को हम राइट साइड लिख लेंगे, किधर भी लिख लो उससे कुछ फ़र्क नहीं है। अब n का मल्टीप्लाई -4 में, तो -4N प्लस 8 N² = 180। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, पहले तो लिखो 8N² -4N माइनस, इसको इधर ले आओ, 180 = 0। इसमें आप 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 4। डिवाइड करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि क्वेश्चन हल्का हो जाता है, इजी लगने लगता है, इसलिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं कॉमन डिजिट से, जो सभी में डिवाइड हो रहा हो। 4 से इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। तो 4 दूनी 8, तो 2N² माइनस 4 दूनी 8 है ना, 4 से 8 से जाएगा, 4 से ही जाएगा शायद, -N और -4 चौके 16 7 4 पंजे 20 = 0। तो ये हो गया। अब हम इसके फैक्टराइज कर दें, तो ये हो जाएगा 10 9 जा 90, 10 9 जा 90, 10 9 जा और 90 और माइनस का 10 और प्लस का 9 = माइनस का 1। तो ये माइनस का 1 तो है ही यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे
2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, 2n बचेगा n माइनस 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लो, n माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5। एक n ये आ गया और अगला है 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9/2। तो n इक्वल टू जो 5 है वही आंसर होगा, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट नंबर नहीं है। नंबर ऑफ टर्म एक कंप्लीट नंबर होता है और ये कंप्लीट तो है नहीं, तो ये नेगलेक्ट कर दो। तो n की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म। तो n इक्वल टू 5 एक आंसर हो गया, ये भी आंसर है एक। अब आपसे पूछा है an, तो an का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a5 है ना, तो a5 इक्वल टू a की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 5 निकल ही आई है और d की वैल्यू 8 है। तो इस तरह से 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 8 32 और 33 34। तो ये इस तरह से 34 आंसर आ गया a5। तो आप दोनों आंसर आप लिख देंगे यहाँ पे। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, सो a5 इक्वल टू 34 और n इक्वल टू 5। ये दोनों आंसर हैं। बोर्ड में भी आपको इसी तरह बॉक्स के अंदर को लास्ट में आंसर बंद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर ये 7th पार्ट है 3 का। a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, इसमें an 62 है और sn आपको 210 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है। नहीं, लंबा नहीं जाएगा, सही है, इजी है ये तो। खैर, तो आपको देखो an 62 दिया है और sn दिया है, तो an और sn दोनों के फॉर्मूले हम एक्सपेंड कर देंगे। तो पहले कुछ किसी का भी लिख दो, तो मैं sn का ही फॉर्मूला लिख देता हूँ। sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस an, यानी l। a प्लस l भी तो होता है फॉर्मूला, तो an भी कर सकते हो या l भी कर सकते हो, एक ही बात है। l लास्ट टर्म होता है, यानी कि ये भी l ही है, a प्लस l या an। तो n की वैल्यु आपको पता है नहीं, तो sn की वैल्यू दी हुई है 210 और n/2 a की वैल्यू 8 और an की वैल्यू 62। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में 420 इक्वल टू 8n प्लस 62। तो 420 माइनस 62 इक्वल टू 8n। 62। तो स्टूडेंट, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर n बचेगा और ये 62 और 8 ये 70 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों प्लस हो गए और ये n तो n है, ये 2 उधर चला गया। तो ये n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 420/70 हो जाएगा। 5 0 से 0 काट दो तो 6 आंसर आ जाएगा।
6, तो n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू आ गई तो an निकाल सकते हो इजीली आप। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a6 इक्वल टू a की वैल्यू 8 है ही, और n की वैल्यू 6 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको निकाल लिए तो आप निकाल लोगे। a6 की वैल्यू आपको दी हुई है 62, यानी an की है ना, तो n निकल गया हमारा, तो वो भी 62 ही होगी। 8 प्लस 6 में से 1 गया 5, और 5d, इसको इधर ले आओ। 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, 12 में से 8 गए 4, और यह 5, 54, तो ये आ गया 5d। तो d की वैल्यू, तो d आ जाएगा 54/5, ये हो गया d। तो आपको दोनों आंसर पास पास लिखने हैं। तो n इक्वल टू आ गया 6 और d इक्वल टू 54/5। तो ये समझ में आ गया होगा आपके किस तरह से हमने किया है। हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट है 8th, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाइंड n एंड a। फाइंड n एंड a, तो n और a निकालना है। तो इसके लिए आपको ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। an इक्वल टू 4 है, तो a प्लस n माइनस 1, इसका फॉर्मूला खोल दो, इंटू डी इक्वल टू 4 हो गया। तो a प्लस n माइनस 1, यहाँ d की वैल्यू दे रखी है तो 2 यहाँ लिख दो, और ये 4। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो n के टर्म में। a प्लस 2n माइनस 2 और इक्वल टू 4। तो a प्लस, ये उधर भेज दो, 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 6। a प्लस 2n इक्वल टू 6, ये नंबर 1 दे दो इसको, ठीक है ना। और आपको Sn दिया हुआ है, Sn, तो Sn का फॉर्मूला लिख लो पहले। 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। तो Sn आपको दिया हुआ है -14, तो मैं -14 इधर लिख दूंगा, इधर नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो n तो दिया ही नहीं है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू 2 है, इसको पुट कर दिया, और ये -14, और ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो n 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 14 दूनी 28, तो -28 हो गई है n। यहाँ से क्या घट जुड़ सकता है, तो 2a, 2 पूरे में से कॉमन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लो। यहाँ मैंने कॉमन 2 ले लिया, चलो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जब आप 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -28, और 2 कॉमन लोगे तो 2 उधर भेज दो, अब मत भेजो, कोई बात नहीं है। अब आप एक ऐसा काम करो, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लो, वो a की वैल्यू
ये नंबर 2 आ गया, समझ रहे हो ना। अब चलो 2 को भी उधर ही भेज दो, तो n और a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -28/2, तो ये -14 फिर से हो गया, ठीक है ना। अब आप पुट, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है, इसको सही तरह से लिख लो। a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -14, ये नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कर किस तरह करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n है और a है, हमें एक चीज़ को हटाना होगा, या तो पूरा n में बन जाए या a में बन जाए। तो इसलिए हम एक ही वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तो ये फिर n में बन जाएगा और n की वैल्यू निकल जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 - 2n। तो ये पुट कर दो इसमें, पुट इन 2, यहाँ लिख दो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, और देखो पुट द वैल्यू ऑफ n, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ a इन 2। तो इसमें आप पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन 2, तो n, a की वैल्यू क्या है, 6 - 2n और प्लस n और -1 इक्वल टू -14। थोड़ा ये बड़ा हो गया है, तो इससे चलो कोई बात नहीं। n 6 में से 1 गया 5, और माइनस का 2n और प्लस का n, तो 5 - n इक्वल टू -14। तो ये 5n -n स्क्वायर इक्वल टू -14, तो -n स्क्वायर प्लस 5n और प्लस 14 इक्वल टू 0। ये माइनस हटाने के लिए पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह से, और प्लस हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, सॉरी n स्क्वायर -5n और -14 इक्वल टू 0। 7 दूनी 14, ये फैक्टराइज हो जाएगा। मैं अब यहाँ कर रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -7n प्लस 2n और -14। तो n कॉमन ले लो, n -7 और प्लस 2 कॉमन ले लो, n -7। तो n -7 और n प्लस 2, ये 2 हो गए, ये 0 है, इधर 0 है। तो n -7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7 ये आ गया। और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू -2। ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कंप्लीट नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म 7 आ गया, और एक आंसर ये हमारा हो गया। समझ में आ गया होगा आपको ये फाइंड। अब आपको n तो निकल गया, a और फाइंड करना है, तो ये वैल्यू n की फर्स्ट में कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट वैल्यू ऑफ n इन फर्स्ट। तो क्या ये है a प्लस 2n इक्वल टू 6, तो a प्लस 2 इंटू 7 इक्वल टू 6, तो
ए इक्वल टू 6 माइनस 14, 7 टू जा 14, 14 उधर जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा, फिर ये इक्वल टू माइनस 8। तो आपके दोनों आंसर आ गए, n इक्वल टू 7 और इक्वल टू माइनस 8। हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बार बार नहीं लिख रहा मैं, दोनों आंसर आ चुके हैं आपके। क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन है ये 9th पार्ट है, 3rd का। इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, फाइंड डी। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि जब s दिया है तो एस एन का लगेगा। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस एन। तो S8 इक्वल टू n 8 अपॉन 2, 2a की वैल्यू 3 है, प्लस 8 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो 8 है ना, और d की वैल्यू हमें निकालनी है, ओनली d की वैल्यू निकालनी है, इसलिए क्वेश्चन छोटा ही रहेगा ये। तो d लिख दो यहाँ पे, तो कट के 4 आ गया। S8 की वैल्यू यानी S 192 है, 192 इक्वल टू 4, और ये 6 प्लस 7D। इसको नीचे इधर ले आओ या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कहीं भी कर दो। तो 192 हम नीचे ले आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, कट है ये। 6 प्लस 7D, 4 से काट दो, 4 4 जा 16, 3 बचे, 4 8 जा 32, 48 आ गया। तो ये 6 प्लस 7D इक्वल टू 48, हमने उस साइड लिख लिया ये। तो 7D इक्वल टू 48 माइनस 6, 7D इक्वल टू 42, तो D इक्वल टू 42 अपॉन 7, 6 आ गया, D इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला देख लो, 10th क्वेश्चन है, 10th पार्ट है, लास्ट है। ये लास्ट पार्ट है बच्चों। L इक्वल टू 28 है, SN इक्वल टू 144 है, और लिखा हुआ है टोटल देयर आर टोटल 9 टर्म्स। देयर आर टोटल 9 टर्म्स मतलब मैंने N9 लिख दिया है, तो ये हो गया। और SN का फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने ये भी लिख दिया। यहाँ पर n की जगह 9 लिख दिया, पॉइंट 2। और आपको क्या पूछा है इसमें, फाइंड A। तो SN की वैल्यू है 144, ये हो गया 144 इक्वल टू 9 अपॉन 2 A प्लस 28। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 144 टू जा 288, 8, तो ये अपॉन 9 नीचे आ जाएगा, A प्लस 28। ये 9 से कट जाएगा, पूरा कटेगा, मैंने 2 ही पे कट लगाया है। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये पूरा कट गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं A प्लस 28 इक्वल टू 32, तो A इक्वल टू 32 माइनस 28, A इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू आ गई 4। और ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था, वो करता हूँ। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट ये फाइंड दी सम गिवन बिलो, इसमें हमें सम निकालना है। सम निकालना है तो पहले इसमें क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो था उसमें टर्म दिए हुए थे, इसमें टर्म नहीं दिया हुआ। 1 2 3, तो 84 तक पहुंचते पहुंचते कितने टर्म हो जाएंगे, तो इसलिए हमें
AN और SN दोनों फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे इसमें। तो पहले तो देखो A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू निकालने के लिए 10 सही 1/2 में से 7 घटा दो तो 3.5 आ जाएगा। लेकिन हम कैसे आया 3.5? तो 10 2 जा 20 और 21/2 -7 करके ही दिखा दे रहा हूँ। तो 2 LCM आ गया, इसके नीचे 1 लगा लो। 21 -14, 7 2 जा 14 और 21 1 जा 21, तो 7/2 ये आ गया D, यानी 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। तो AN का फॉर्मूला लगाओ, हम N निकालेंगे पहले। बिना N निकाले ये नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में N दिए हुए थे 10 टर्म, 100 टर्म्स, 12 टर्म, 11 टर्म और एक्सेट्रा। तो ये है इसमें तो इसमें AN = A + N-1 × D। तो AN की वैल्यू लास्ट टर्म दिया हुआ है आपको, 84, तो 84 यहाँ लिख दिया। A की वैल्यू 7 + N-1 और D की वैल्यू 7/2। इसको इधर ले आओ। 84 - 7 = 7/2n - 7/2। 14 में से 7 गए 7 और यहाँ बचे 77। तो ये LCM ले लो इसका। 2 7n - 7n, इसका इसमें डिवाइड किया 7n और ये 7, इसको इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में। 77 × 2 = 7n - 7। तो 2 7 14 का 4, 2 7 14 और 1 15 = ये प्लस ये इधर आ जाएगा, प्लस ही लगा दो सीधा सीधा। 7 = 7n, ठीक है। तो 7 और 4 11 का 1, 5 और 1 6 और 101 = 7n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 161/7। 7 दूनी 14, 15 16, 7 या 21। तो n की वैल्यू आ गई 23। n की वैल्यू बहुत ज़रूरी थी। देख लीजिए बच्चों, ये n की वैल्यू कैसे निकाली है। n की वैल्यू 23 आ गई। अब हम Sn की वैल्यू फाइंड करेंगे। Sn = n/2 2a + n-1 × D। तो Sn S23 और 23/2 टू A की वैल्यू 7 है प्लस n की वैल्यू 23 - 1 और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू 7/2 है। इसको सॉल्व कर लो। तो 23/2, 7 2 जा 14 प्लस 23 में से 1 गया 22, 22 × 7/2। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये 23/2 14 प्लस ये कट जाएगा 11, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, 23/2। तो 7 और 4 11 का 1, 7 और 1 8 और 1 9। तो 91 और 23 का मल्टीप्लाई कर, तो ये मल्टीप्लाई 91 23 × 91/2। तो ये हो जाएगा 2093/2 और ये 1046.5 या फिर 1046 सही 1/2, ये भी आंसर लिख सकते हो। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक को हम
फोर्थ इसमें से आप सेकंड तो कर लोगे, मैं एक थर्ड पार्ट और करा दे रहा हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें n निकालना होगा पहले। तो a की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है -8 में से -5 माइनस कर दो तो -8 और +5 तो -3। तो ये -3 हो गया। तो n की वैल्यू हम निकालेंगे पहले। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू -5 और an की वैल्यू -223 दे रखी है। ये लास्ट टर्म है ना, तो an इक्वल टू -223 प्लस n-1 और d की वैल्यू -3 है। तो इसे निकाल लो, इसको इधर ले आओ, -223 और +5 तो -223। कितना बचेगा? 13 में से 5 8 -218। ठीक है, इक्वल टू -3n और +3। उस +3 को इधर ले, उसको भी उधर ले आओ तो -3 हो गई ये, और ये -3n तो है ही। बच्चों एक क्वेश्चन गलत उतर गया था थोड़ा सा, यहाँ -230 था क्वेश्चन में और मैंने कुछ और लिख दिया था, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ चेंज किया है ये। तो अब क्वेश्चन सही हुआ है ये। तो यहाँ पर an की जगह 230, यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ -230, ये लिख दिया है। तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। -230 लिखा है ये, फिर -5 में इधर लाया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है ना। और फिर -230 + 5 तो प्लस माइनस माइनस -225 हो गए। और इधर मैंने -3 का मल्टीप्लाई n में किया तो -3n, और ये -3 का मल्टीप्लाई -1 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, और -3 को भी मैं इधर ले आया तो ये फिर -225 और -3 तो -228, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस और बड़ी डिजिट का साइन लगता है। तो ये -3n बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल टू 228/3, 3 सत्ते 21 और 3 6 18, तो n इक्वल टू आ गया 76। अब हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 76 कर दो, S76, तो 76/2, 2 इंटू ए की वैल्यू -5 है, प्लस 76 -1 और डी की वैल्यू -3 है। तो ये 2 तिया 6 और 2 6 18 36, 5 दूनी 10 माइनस का और प्लस 76 में से 1 गया, 75 इंटू -3, तो 36 -10 और प्लस 3 पंजे 15 का 5, 3 सत्ते 21 और 1 22, और ये माइनस में है, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो जो बचा है वो आ जाएगा 36, नहीं 38 आएगा यहाँ कट के, 38 आएगा कट के। तो ये 38 इंटू माइनस, ये हो जाएगा -235, तो ये
इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -8930। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से शुरू हुआ ये और इस तरह से, और ये है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।